हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल का समय नजदीक आते जा रहा है, तो हमारा जो भी वाइवा क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हमसे कहता क्या है और कौन कौन से वाइवा क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या है, हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि टू स्टडी द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो यहां पर हमें यहां पर क्लींजिंग एक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, सोप के बारे में। अगर हम सोप को एक तरफ हमारे पास सॉफ्ट वाटर है और एक तरफ हमारे पास हार्ड वाटर है, तो इन दोनों में किस तरीके से इसका क्लीनिंग कैपेसिटी है उसको एक बार कंपेयर करना है। ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट का एम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में किया है, आपने सारे आउटकम्स को देखा है, आपने प्रॉपर अपने प्रैक्टिकल बुक में, प्रैक्टिकल कॉपी में आपने इसको लिखा है, आपने इसके एम को लिखा है, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको लिखा है, थ्योरी प्रोसीजर जो भी है हमारा, जो भी ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट्स है, ये सबको आपने प्रॉपर मेंशन किया है। और अब हम इसी एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस को, जो एक्सटर्नल आने वाले हैं हमारे वाइवा एग्जाम के लिए। वो हमसे किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस वाले एम से, इस वाले एक्सपेरिमेंट से कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ही हमारा ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपके सर ने आपसे पूछा कि आपने इस प्रैक्टिकल को किया है। आपका आंसर हुआ कि हाँ सर बिल्कुल हमने इसको किया है। तो फिर सर ने आपसे पूछ लिया कि एक बात बताओ, जब तुमने इसे किया है तो बता सकते हो कि ये सोप क्या होता है, व्हाट इज सोप। सोप जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हर दिन सोप का हम यूज करते हैं। सोप नहाने के लिए मैक्सिमम घरों में यूज किया जाता है। तो ये जो सोप होता है ये एक्चुअली होता क्या है। तो क्लास 10th में जब हम आए, जब हमने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया पहली बार, तब हमें पता चला कि एक्चुअली व्हाट इज सोप। तो सोप का ये क्वेश्चन था सर का कि तुम बता दो कि ये सोप जो है ये क्या होता है। तो हमने सर को सीधा सीधा आंसर किया कि सर सोप्स आर एल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। एक लाइन में हमने ये सिंपल सा आंसर दे दिया कि सोप जो है, सोप आर अल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। ये छोटा सा आंसर हमने दिया। तो यहां पर हमारा सोप के बारे में हमने सर को बता दिया। अब थोड़ा सा अगर सर और पूछते हैं या आप थोड़ा सा और इसमें बताना चाहो तो भी बता सकते हो। आप कह सकते हो कि दे कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH का ग्रुप है, एंड वन एंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोप है हमारा, इसके दो एंड हमारे पास है। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एंड है और दूसरा एंड जो है वो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन का एंड है। तो ये दो चेन है हमारे पास। सिंपल लैंग्वेज में हमसे पूछा गया है, सर ने आपसे पूछ लिया कि सोप क्या है, वाटर सोप। तो हमारा आंसर हो गया कि सर सोप्स आर एल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, दैट्स इट। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि सर ये दे कंटेन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो ये सिंपल एंड छोटा सा आंसर हम दे सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें नहीं लिखना है, लिखने की तो बात नहीं होती। जो वाइवा में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हमें सीधा सीधा आंसर करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें नहीं बोलना है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन है, आपके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत लोगों का वाइवा होना है। तो शॉर्ट में हमें आंसर करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ कैसा आंसर करना है ये जानना बहुत जरूरी है कि किस जगह पर हमें कितना कैसा आंसर करना है। अगर हम यहाँ पर बैठ के इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाएं तो एक्सटर्नल आपसे उतना टाइम देकर के आपको आंसर वो नहीं सुनने वाले आपके आंसर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वाइवा होना है। तो सिंपल हमने बोल दिया कि वाटर सोप्स, तो सोप्स आर एल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। एक तरफ हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे हमें हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलता है। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि दूसरा सवाल हमसे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पूछा जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद जो दूसरा सवाल हमारे पास आ गया, सर ने हमसे पूछ दिया सोप के बारे में तुमने बता दिया।
अब तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर इजिली एट योर होम। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हमसे कह रहा था, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सोप के बारे में बोल रहा था कि उसका क्लीनिंग एक्शन जो है सॉफ्ट वाटर में कैसा है और हार्ड वाटर में कैसा है। तो सोप के बारे में तो सर ने आपसे पूछ लिया। अब सर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ कि ये जो हमारे पास ये जो सॉफ्ट वाटर है, ये सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब होता है। वाटर तो वाटर है, पानी तो पानी है, तो ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से तुम क्या समझते हो। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है, वाटर तो वाटर है। और इसमें कहना है कुछ ऐसा कि इजीली तुम्हें बताना है, तुम्हें अपने घर पे ये डिफरेंशिएट करना है। दो सैंपल्स हमें दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि सैंपल नंबर 1 यहां पर हमारे पास है, एक तरफ है हमारे पास सैंपल 1 और एक तरफ हमारे पास है सैंपल 2। ठीक है, एक तरफ है हमारे पास सैंपल 1 और एक तरफ है हमारे पास सैंपल 2। इस तरीके से इसमें दोनों पानी है, दोनों में वाटर है हमारे पास। ठीक है, इसमें दोनों में हमारे पास क्या है, दोनों में हमारे पास वाटर है। ठीक है, कोई एक जो है वो सॉफ्ट वाटर है और कोई एक जो है वो हार्ड वाटर है। हमें करना क्या है, अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है और उसके बाद हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि इसमें से सॉफ्ट कौन सा है और कौन सा हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि सर हम एक काम करने वाले हैं और काम बस इतना सा है कि बाय डिसॉल्विंग सोप इन द 2 गिवन सैंपल्स ऑफ वाटर, हम क्या करेंगे, ये दो जो सैंपल है वाटर का, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम सोप ऐड करने वाले हैं। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें भी हम सोप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब सोप ऐड कर दिया, चलो ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि द सैंपल ऑफ वाटर विच गिव राइज टू रिच लैदर विथ सोप इज सॉफ्ट वाटर। अब हमारे पास ये जो दो सैंपल थे, एक तरफ सैंपल 1 था हमारे पास, एक तरफ सैंपल 2। यह हम लिख रहे हैं, एक तरफ हमारे पास था सैंपल नंबर 1 और एक तरफ हमारे पास था दैट इज सैंपल नंबर 2। ये हमारे पास दो थे। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से, इसमें जब सोप मिलाया हमें इसमें बहुत सारे फोम्स देखने को मिले। इस तरीके से हमें बहुत सारा इसमें हमें फोम देखने को मिला। और दूसरा सैंपल जो हमारे पास इधर था, इसमें हमें क्या हुआ, द सैंपल विद वाटर डज नॉट लैदर विद सोप। तो यहां पर जो है हमें इतना ज्यादा हमें क्या होता है, लैदर देखने को नहीं मिलता। अगर मिला भी तो बहुत कम देखने को मिला। इस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग हमें आउटकम्स देखने को मिले। कब, जब हमने इन दोनों में सोप ऐड किया। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें हमें ये फोम दिख रहा है, जिसमें हमें ये फोम दिख रहा है, इस वाले को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहेंगे। इस वाले को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहेंगे और इस वाले को जो है हम हार्ड वाटर कहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि सिंपल हमें अगर हमें दे दिया जाए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर और हमें पता करना है कि कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है, तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही कह रहा है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर इजिली एट योर होम। घर पे करना है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं है। अगर इसी की जगह अगर हम अपनी स्कूल के लैबोरेटरीज में करते हैं तो हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। घर पे करना है तो हमने दोनों में सोप ऐड किया और जिसमें हमें रिच लैदर देखने को मिल रहा है दैट इज द सॉफ्ट वाटर, और जिसमें हमें ये लैदर नहीं देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा कम है तो वो जो है हमारा हार्ड वाटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सर हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या हमसे पूछा जा रहा है और हमें कैसे आंसर करना है। तो इसको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं इसी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम अपने तीसरे सवाल पे, तीसरे सवाल पर हम आ चुके हैं। और तीसरा सवाल हमसे क्या क्या, सर ने हमसे सोप पूछा, हमने बता दिया। सर ने इसके बाद हमसे क्या पूछा कि तुम अपने घर पे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को कैसे तुम बोलोगे कि ये सॉफ्ट है ये हार्ड है, तो वो हमने देख लिया। तीसरा सवाल हमारे पास आ गया कि व्हाई सोप सॉल्यूशन इन हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लैदर। अब हमारे पास जो लास्ट वाले हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सॉफ्ट वाटर में जो है, सॉफ्ट वाटर में यहां पर जो है वो हमें लेदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पर फोम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर उधर ही हमने देखा था अपने हार्ड वाटर को, तो हार्ड वाटर के केस में ये लेदर जो है वो हमें नहीं देखने को मिला, नहीं देखने को मिला। अब यही हमारा सवाल बनता है, ऐसा क्यों।
सवाल हमारा यही बन गया ऐसा कि तुमने बोला कि सर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो सर ने बोला अच्छा तो फिर तुम ये बताओ कि इस हार्ड वाटर में ये लेदर क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप फॉर्मिंग टू इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। अब क्या करता है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद हैं किसमें, हार्ड वाटर में, ये सोप फॉर्मिंग के समय ये रिएक्ट कर जाते हैं उसके इनसॉल्युबल कंपाउंड के साथ। और ये जो Ca+ और Mg2 मतलब कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन कहता है कि दीज कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ सोप आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल हैं एंड फॉर्म दिस स्कम, और यहां पर क्या बना देते हैं, स्कम ये बना देते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सोप गोज टू वेस्ट, तो इसलिए बहुत जो मैक्सिमम सोप्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और यहां पर मैक्सिमम सोप जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और लेदर का फॉर्मेशन जो है वो यहां पर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये स्कम की बात करें तो ये जो इसका जो डर्टी पार्ट यहां पर मौजूद होता है, ये जो डर्टी पार्ट है जो वाटर में मौजूद होता है, वो उस पार्ट को यहां पर स्कम का नाम दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन मौजूद हैं जो इनसॉल्युबल हैं, इसके कारण यहां पर लेदर नहीं फॉर्म होता है, और क्या बन जाता है, यहां पर स्कम हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमारा यहां पर लेदर नहीं बन रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि उस चौथे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आ जाते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है, चौथे सवाल में हमारे सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक बात बताओ कि हाउ डज सोप फंक्शन एज क्लीनिंग एजेंट। हमने ये चीज बचपन से देखा है, जाना है, यूज किया है कि सोप का यूज हम एज अ क्लीनिंग एजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि बचपन से हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि नहाने के लिए फॉर बाथिंग पर्पस हम इस सोप का यूज करते हैं। ठीक है, इस बाथिंग पर्पस के लिए हम इस सोप का यूज करते हैं। हमारे कपड़े जो होते हैं जब वो गंदे हो जाते हैं, जब उस पर डर्ट लग जाता है, तो उसको जब सिंपल कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा नहीं है तो आप सीधा अगर उसको पानी में भी धो करके आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, मैक्सिमम केस में जब कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम सोप का यूज करते हैं। तो सोप का यूज यहां पर किया जाता है फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, तो हम कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब गंदगी ज्यादा है तो हमने सोप का सहारा लिया। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सोप जो है यही सफाई करने वाला है, मतलब ये एज अ क्लीनिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं। हम घर में बर्तन को धोने के लिए भी इसका यूज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोप का हम लोग एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, ये तो कंफर्म है। सवाल यहां पर ये है कि हाउ डज सोप फंक्शन एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो ये सोप जो है ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम कैसे करता है, तो काम करता है सर ऐसे कि जब सोप को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे ही हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सोप को मिला दिया, जब भी हमने पानी में मिला दिया तो यहां पर हमें एक गेम देखने को मिला कि ये आयोनाइज करता है एज कैसे, तो ये Na+ में, और साथ साथ यहां पर हमें क्या दिखता है, दैट इज की RCOO- इस तरीके से हमें यहां पर देखने को मिलता है। इस तरीके से आयोनाइज हो गया। अभी RCOO को हम इस तरीके से यहां पर लिख रहे हैं, दैट इज की हमें यहां पर ये देखने को मिला है कि यहां पर जैसे कि है ये C17H35COO-, ये वाला केस है, ये आयन है हमारे पास। कहता है कि द C17H35O- पार्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक पोर्शन, और हाइड्रोफोबिक पोर्शन दैट इज की C17H35 और हाइड्रोफिलिक। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, एक ये पार्ट है इसका और एक ये पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है इसको हाइड्रोफोबिक पोर्शन कहा गया है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक से हमें क्लियर होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक है और इधर जो है ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो है जो पानी से दूर जाता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब वो है जो पानी के नजदीक जाता है। तो कहने का मतलब वही है, यहां पर कह रहा है कि ये C17H35 जो ये हाइड्रोकार्बन का ये जो चेन है, ये हाइड्रोकार्बन का चेन है,
कार्बन है और हाइड्रोजन है इसमें, तो कार्बन और हाइड्रोजन है तो दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो ये है हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया, और CO माइनस जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक पोर्शन अटैचेस विथ ऑयली और ग्रीसी डर्ट। तो हाइड्रोफोबिक है तो इसके कहने का मतलब है कि ये वाटर से तो ये दोस्ती नहीं रखने वाला है, तो ये दोस्ती किससे रखेगा, जो वाटर के अपोजिट है, और साथ साथ ये किससे दोस्ती रखने वाला है, हाइड्रोफिलिक, तो ये वाटर के साथ दोस्ती रखने वाला है, तो ये उसके तरफ जाएगा जहां पर वाटर इसको मिल जाए। वाटर से दूर जाएगा, इसका मतलब क्या है, इट अटैचेस विथ ऑयली और ग्रीसी डर्ट। तो कहने का मतलब है कि ये पानी से दूर जाएगा और ये अटैच किससे करेगा, तो ऑयली और ग्रीसी डर्ट के साथ, यहां पर लिखता है ग्रीसी डर्ट के साथ इसकी दोस्ती होनी है, ठीक है। और कह रहा है एंड द हाइड्रोफिलिक पोर्शन इज अट्रैक्टेड बाय वाटर, तो यहां पर पानी के साथ इसकी दोस्ती होनी है। फिर कहता है कि द मिसल्स आर फॉर्म, यहां मिसल्स बनेगा ऑन एजिटेटिंग इन वाटर क्लीनिंग इज डन। तो इस तरीके से एक तरफ क्या है, इस तरीके से एंड जो है वो डर्ट वर्ड को जो है अपने तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से सोप जो है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट यहां पर काम कर रहा होता है। बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना है। तो हमारे ये रहा इसका क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले 5वें सवाल की तरफ कि हमसे 5वां सवाल क्या पूछा जा सकता है, हमसे 5th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है। एंड लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। और लास्ट में हमारे पास एक बहुत ही आसान सा सवाल आ गया है, दैट इज कि ये सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो सिंपल हमने देखा कि सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। क्या है ये, सोडियम सॉल्ट है ऑफ हायर फैटी एसिड, मतलब यहां पर हमने लास्ट में भी देखा था कि Na+ आयन में ये टूट रहा है सोप। While detergent are the sodium salt of either large alkyl sulfate और large alkyl benzene sulfonate, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सोप का कंडीशन हो गया, और हम कह देंगे कि जो सोडियम सॉल्ट ऑफ लार्ज एल्काइल सल्फेट और लार्ज एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, तो ये वाला जो केस हो गया ये डिटर्जेंट का केस हो गया। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, ये हमसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा इससे क्या ही हमसे वाइवा में पूछा जाएगा। तो अगर ये 5 क्वेश्चन तैयार हैं तो हमसे अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम बेझिझक इसका आंसर करेंगे और हमें मार्क्स जो है वो पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक बार हम जल्दी से क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस देखे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा ये जो वाइवा है, ये जो हमारे पास टॉपिक था कि टू स्टडी द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया था इससे कि सोप क्या है। तो सोप क्या है, तो ये सोप्स आर द एल्कली सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, दे कंटेन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हमें देखने को मिला था, और एक जो है वो हाइड्रोकार्बन का चेन है एक एंड पे। दूसरा सवाल हमारे पास आ गया था कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को अपने घर पे। तो हम सिंपली इन दोनों सैंपल्स में हम सोप को मिलाएंगे, जिस वाले सैंपल में हमें फोम ज्यादा देखने को मिलेगा, लेदर देखने को मिलेगा, दैट इज सॉफ्ट वाटर, और जहां हमें लेदर नहीं देखने को मिला वो हमारा हो जाएगा हार्ड वाटर। फिर कह रहा है कि वाई सोप सॉल्यूशन इन हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म द लेदर। हमने देखा कि हार्ड वाटर में लेदर नहीं बन रहा है, तो क्यों। तो कह रहा है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहां पर मौजूद हैं वो इनसॉल्युबल कंपाउंड हैं, और इनके कारण जो है यहां पर स्कम बन के हमें देखने को मिलता है और लेदर नहीं बन रहा होता है, ठीक है। चौथा सवाल हमसे पूछ लिया कि हाउ डज सोप फंक्शंस एज क्लीनिंग एजेंट। तो हमने देखा कि इसके 2 एंड है, दैट इज कि एक हमारे पास C17H35 ये जो एंड देखने को मिला दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड जो था हमारे पास ये पानी से दूर जाता है, और ये जो डर्ट वगैरह आएंगे इससे जाकर के अटैच होता है, और दूसरा जो है वो हमारे वाटर के साथ अटैच होता है। तो ये 2 एंड जाकर के उससे अटैच होते हैं, यहाँ पर फिर मिसल्स बनता है, और फिर इसके बाद ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा होता है। एंड लास्ट जो डिफरेंस है हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट में वो क्या है, तो सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट है ऑफ हायर फैटी एसिड, और वहीं पे डिटर्जेंट जो है दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लार्ज एल्काइल सल्फेट्स या फिर लार्ज एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ हमने कंप्लीट किया अपने केमिस्ट्री के सारे एक्सपेरिमेंट्स को, जो कि आपको ये इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस देखने के लिए आपको आना होगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे
या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियोस आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे। वेबसाइट पे आते हैं तो आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पे वीडियोस देखने के लिए आपको जाना होगा हमारे क्लासेस पे, वहां जाकर के आपको सब्जेक्ट चुनना है, क्लास चुनना है, फिर आप वीडियोस देख करके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, CUET, तो सबकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।